मुल्तान टेस्ट दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की आधी टीम ढेर। इंग्लैंड की छठी विकेट 88 रन पर गिर गई। जेमी स्मिथ 6 रन बनाकर नुमान अली का शिकार बने। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जीत से 4 विकेट दूर। तालीमी इदारों में तालिबात से हिरासगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की आईजी पंजाब की सरजनिश। कहा बच्ची की वीडियो वायरल होने से क्यों नहीं रोका। आईजी साहब ये आपकी नाकामी है। आप जागते उस वक्त हैं जब सब कुछ जल चुका होता है। आईजी पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया। डेटा को अपलोड होने से रोकना इतना आसान नहीं होता। पीटीए और एफआईए से राबता किया। पीटीआई के ट्विटर से तलबा को कॉल दी गई। 9 मई पार्ट 2 किया गया। मुल्क में आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा निजी कॉलेज में फेक न्यूज के बाद जो वाकयात हुए उनसे बच्चियों की जिंदगियां तबाह की गईं। ये हम सब के बच्चे हैं, अकेला नहीं छोड़ सकते। हुकूमत की आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने की तैयारी। नंबर गेम पूरी होने पर आज ऐवान बाला में आईनी तरमीम लाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक भी लगेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुशावरत में शरीक। 2 घंटे तवील बैठक में इख्तलाफी निकात पर तबादला ख्याल। आज मजीद मुशावरत होगी। JUI सरबराह ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ आज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई वफ़द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफ़िक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। और कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स गिरकर 85,285 पॉइंट्स पर आ गया। पीटीआई का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई वफ़द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफ़िक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। 2 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और जामियात में छुट्टी। तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। कराची में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। आज और कल हर किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़कर 85,685 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसराइल ने हमास के एक और सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। रफा में सयाहूनी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याह्या सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शनाख्त DNA के जरिए हुई। इसराइली फौज का दावा। हमास ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स और इंग्लैंड के बैटर्स का इम्तिहान। मैच फैसलाकुन मरहले में दाखिल। चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार। पीटीआई का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई वफ़द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफ़िक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें।
मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। 2 दिन के लिए हर किस्म का एहतजाज, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और जामियात में छुट्टी। तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। कराची में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। आज और कल हर किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़कर 85,685 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसराइल ने हमास के एक और सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। रफा में सयाहूनी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याह्या सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शनाख्त DNA के जरिए हुई। इसराइली फौज का दावा, हमास ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स और इंग्लैंड के बैटर्स का इम्तिहान। मैच फैसलाकुन मरहले में दाखिल। चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार। PTI का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PTI वफ्द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफ़िक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। 2 दिन के लिए हर किस्म का एहतजाज, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और जामियात में छुट्टी। तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। कराची में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। आज और कल हर किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़कर 85,685 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसराइल ने हमास के एक और सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। रफा में सयाहूनी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याह्या सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शनाख्त DNA के जरिए हुई। इसराइली फौज का दावा, हमास ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स और इंग्लैंड के बैटर्स का इम्तिहान। मैच फैसलाकुन मरहले में दाखिल। चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार।